जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मैं जीतू फौजी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा दोबारा चार्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्कीम को लेकर के आपके सामने आया हूं। आज का स्कीम है आरडी का स्कीम, जिसके अंदर आपको चार्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो स्कीम दे रही है उसके बारे में भी, और प्लस इंडियन पोस्ट ऑफिस जो कि आज के डेट में सबसे विश्वसनीय है और सभी लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करके, क्योंकि हमारे सरकार की सबसे पुरानी स्कीम चलाने वाली आरडी की स्कीम इंडियन पोस्ट ऑफिस वाली है। तो इसके साथ साथ दिल्ली सरकार की जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो दिल्ली सरकार और इसके साथ साथ दिल्ली के उपराज्यपाल, मतलब कि सेंटर भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और ये काफी सारे बेनिफिट्स दे करके पब्लिक को बहुत से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। तो मैं आज इसके बारे में बताऊंगा। प्लस मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। मैं बताता हूं कि ये सेम जो अपने बैंक है उसके तरह पैरेलल काम करता है, लेकिन दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी को संचालित करने में दिल्ली सरकार प्लस उपराज्यपाल इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, इनके अंग बने होते हैं, जो इसके ऊपर पूरा नजर और निगरानी करके सालाना ऑडिट और हर तौर तरीके से इसके ऊपर नजर करके समाज के बीच में जो भी लोग संचालित कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको संचालित करती है। लेकिन जो प्राइवेट बैंक होते हैं, जैसे आपका एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी हो गया, इसके ऊपर सीधा आरबीआई का ही पूरा गाइडलाइन चलता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर आरबीआई का गाइडलाइन नहीं चलता। इसमें काफी सारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को छूट मिल जाता है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, इनकम टैक्स नहीं लगता। इस तरीके से काफी सारे जो चीजें हैं, रूल रेगुलेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी को छूट दिया गया। रीजन क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड है, और इस तरीके से ये अपने कमाए हुए पैसे पे ऑलरेडी अपना जीएसटी और अपना टैक्स, इनकम टैक्स दे चुके हैं, और इसके बाद ये अपने पैसे को सेविंग करके आपस में कोऑपरेट करके और यहां पे पैसे इकट्ठे करते हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई जीएसटी या टैक्स नहीं लगाता। बदले में ये बोलता है कि आप लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, एक संगठन बना करके जो भी आप इकट्ठा करते हैं उसमें आप एक दूसरे का सपोर्ट करें। मतलब आप ये जो पैसा जमा करते हैं इस पे भी, ये जो इकट्ठा पैसा होता है इसको बोलते हैं कि आप कोई न्यूनतम उनको इंटरेस्ट दें। प्लस जो यहाँ पे पैसा इकट्ठा होता है और वो किसी पब्लिक को, जो इसके अंदर मेंबर होता है, शेयर होल्डर होता है, उसको अगर हम देते हैं तो उनसे भी एक न्यूनतम अमाउंट ब्याज दर लेते हैं। तो वो ब्याज दर यहाँ पे आता है और वही ब्याज दर इनमें डिवाइड हो जाता है, इनके पास चला जाता है। इसके अंदर से जो पैसा आता है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति दूसरे तरीके का कोई कामों में यूज नहीं कर सकता। इस पैसे को पब्लिक के बीच में ही उनको किसी तरीके से ब्याज के रूप में, गिफ्ट के रूप में, या उनको किसी भी तरीके से हेल्प पहुंचाना ही इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आप ही के पैसे से सोसाइटी एक संगठन बना करके उसको अपने पास इकट्ठा करती है और प्लस आप ही को हेल्प करती है, और उससे जो बेनिफिट मिलता है उसको क्या करती है, फिर वो अन्य मेंबरों में गिफ्ट के रूप में या फिर न्यूनतम ब्याज के रूप में बांट देती है। तो ये कोई मतलब कि अपने मन से चलाए हुआ संस्था नहीं है। दिल्ली के अंदर मैं आपको बताता हूं, दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी की दिल्ली में कितनी शाखा, लगभग कोई भी प्राइवेट बैंक की जितनी शाखाएं नहीं है दिल्ली में, उससे भी ज्यादा, मतलब कि 15,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी, डीआरसीएस, दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी आज के डेट में दिल्ली के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, धन संचय हो गया, धन लक्ष्मी हो गया, उस तरीके से चार्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग जगह पे अलग अलग तौर तरीके से लोगों ने अपना एकजुट करके इसको दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस से जाकर के रजिस्टर्ड करवा करके और अपना सीक्वेंस बता करके और दिल्ली के गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, इसका जो बायलॉज है उसके अकॉर्डिंग अपने सोसाइटी को संचालित करते हैं। प्लस जो यहाँ पे पैसा इकट्ठा होता है उसको ही पब्लिक को दे करके, जो उसके अंदर मेंबर होते हैं, उससे बेनिफिट मिलता है, बदले में उनको एक न्यूनतम ब्याज दर वापस दिया जाता है और गिफ्ट दिया जाता है। उसी चीज को हम आज कंपेयर करेंगे कि अगर इसके अंदर इतना ब्याज मिलता है तो इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं
कि आरडी स्कीम है। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट होता है जो छोटे छोटे टुकड़ों में, जो अपना बल्क में 5 लाख 10 लाख 2 लाख इकट्ठा करके ब्याज नहीं कमा पाते हैं किसी भी बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो ऐसे जो न्यूनतम परिवार या मिडिल परिवार के जो लोग होते हैं अपना छोटा छोटा अमाउंट जमा करते हैं और इसके हिसाब से वो देखिए कि किस तरीके से अपने पैसे को वो रिकरिंग करके एक अच्छा अमाउंट जमा भी करते हैं, सेविंग भी हो जाती है और उसके ऊपर उनको एक अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आरडी का प्लान है ये। इस आरडी के प्लान के अंदर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी देता है और ये इंडियन पोस्ट ऑफिस देता है। मतलब कि जो अपने सरकारी महकमा है वो ये सेमी गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट है, मतलब डायरेक्ट इसको गवर्नमेंट पूरा अपने नजरानी में रखता है और ये जो है इसको सहकारी मतलब कि कोऑपरेटिव वाले व्यक्ति को दे दिया गया कि जो एक गठन बना करके इसको संचालित करते हैं वही इसके ब्याज को निर्धारित करेंगे, इसके अंदर जो प्रॉफिट आता है उसको पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा करके दे दें। ठीक है, तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए के हिसाब से 60 महीने जमा करता है तो उसका टोटल अमाउंट 30,000 रुपए जमा हो जाता है। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अब इसको अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ब्याज दर के हिसाब से इसको अगर 5 साल बाद अगर उसको रिटर्न देता है तो 41,620 रुपए देता है। लेकिन इसके सामने जस्ट आप ये देखिए कि सेम यही 500 रुपए के स्कीम के साथ अगर कोई जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है आईपीओ है वहां पे 41,620 रुपए की जगह पे 35,683 रुपए यहां पे देता है। आप काफी ज्यादा डिफरेंट देख सकते हैं। उसके बाद अगर 1,000 के हिसाब से अगर करें तो 60,000 रुपए जमा हो जाता है, ये 83,239 रुपए होता है और यहाँ पे 71,369 रुपए होता है। उसके बाद अगर 2,000 के स्कीम से देखें तो 1,20,000 रुपए जमा हो जाता है, ये 1,66,000 देता है और 1,42,000 रुपए देता है। उसके बाद यहाँ पे 3,000 के हिसाब से देखें तो ये 2,49,620 रुपए देता है और ये 2,14,097 रुपीज देता है। उसके बाद 5,000 के हिसाब से देखें तो ये 3 लाख रुपए पे 4,16,195 रुपए देता है और ये देता है 3,56,000। काफी बड़ा गैप है इसके अंदर, क्योंकि जो मिडिल परिवार के लोग होते हैं उनके लिए ये 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए यही बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यहाँ तो 50,000 80,000 का फर्क हो गया, वो भी कितने में, मात्र 5 साल में। और वो भी देखो कि ये सरकारी और सेमी गवर्नमेंट है, दोनों तो सेम ही है। तो और इसके अंदर आपको बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो अलग तौर तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। इसके अंदर बिल्कुल जो साधारण और सिंपल है, आपके हाथ में कैसे आपको जब मर्जी तोड़ो उतना पैसा वापसी ले लो, इस तौर तरीके से सारा एक्टिविटी करता है। अब बात करते हैं अगर 10,000 रुपए कोई बंदा अपनी सैलरी से सबमिट करवाता है 5 साल के लिए, इसका 6 लाख रुपए जमा होता है, 8,32,391 रुपए मिलता है और यहाँ पे 7,13,000, मतलब सीधा का सीधा 1,00,000 रुपए का फर्क हो गया। सेम पेमेंट सेम टाइम, गवर्नमेंट की दोनों पॉलिसीज और उसके बावजूद भी अमाउंट में डिफरेंट है। अगर लोग कहते हैं कि हम इसके ऊपर ट्रस्ट क्यों करें, तो देखिए दिल्ली के अंदर अगर कोई पर्सनल व्यक्ति इसको संचालित कर रहा हो तो मैं भी कहूंगा कि ट्रस्ट ना करें, छानबीन करें, शिक्षित बने, अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे को अगर कहीं पे लगाते हैं विदाउट रिस्क, अगर आपको इसके अंदर बेनिफिट कमाना है तो आपको थोड़ा बहुत छानबीन करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने दोबारा बोल रहा हूं आपको कि दिल्ली के अंदर 1, 2 या 3 या 100 की क्वांटिटी में नहीं, 14,000 से ज्यादा इसकी शाखाएं और ब्रांचेस दिल्ली के अंदर छोटे छोटे इलाकों में चल रहे हैं। चार्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली के किराड़ी के अंदर यहाँ पे बिल्कुल सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे काफी सारे मेंबर हैं जो चार्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़ करके और काफी सारे लाभ उठा चुके हैं। बहुत अच्छे हम लोगों ने स्कीम कर रखा है जिसके अंदर से एक छोटा आपको आरडी का प्लान दिया है। बशर्ते आपको ये देखना है कि जो व्यक्ति इसको संचालित कर रहे हैं उनका गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग या बायलॉज के अकॉर्डिंग वो उस चीज को संचालित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर गवर्नमेंट और बायलॉज के अकॉर्डिंग अगर कोई सोसाइटी इसको संचालित नहीं कर रहा तो इसमें भी कस्टमर का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनका जो बेनिफिट होने वाला है उसको गवर्नमेंट उनके साथ छीन करके डायरेक्ट इसको संचालित करती है। लेकिन किसी भी कंडीशन में किसी भी पब्लिक का कोई भी यहां से पैसा दिक्कत परेशानी नहीं होता। सेम जो अपना इंडियन पोस्ट ऑफिस है या फिर सेम जो अपना आपका कोई प्राइवेट बैंक है, उसी तरीके से एक सेमी गवर्नमेंट तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता है, संचालित होता है। तो मैं अपने लोगों से यही बोलूंगा कि आप लोग इसका बेनिफिट उठाएं और
दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको ब्याज दर सबसे ज्यादा, मतलब कि आप लोग सोचेंगे कि ये तो वो वाला सिस्टम हो गया कि मैं किसी समाज में जाऊं, किसी को सीधा बोलूं कि भाई मैं 2% पे लगाऊंगा या 3% पे लगाऊंगा, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, आपको कानून अलाउ नहीं करता कि आप किसी को भी पैसा दें बदले में ब्याज लें। लेकिन आपके सामने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप ही के जो सामूहिक जो मेंबर हैं उनके पैसे को इकट्ठा करती है और उसी पैसे को जरूरतमंद उसी मेंबर में से किसी को एक न्यूनतम अमाउंट पे उनको ब्याज दर पे देती है और उसके बदले में उनसे सिक्योरिटी पर्पस पे आपस में गारंटर ले लेते हैं, चेक ले लेते हैं। कोई बड़ा अमाउंट 2 लाख 4 लाख 5 लाख का होता है तो बोलते हैं कि भाई आप सिक्योरिटी के लिए कोई आप अपना कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए सबमिट करवा दो। इस तरीके से वो एक सिक्योर लोन, ताकि को मेंबर भी किसी तरीके से कोई धोखेबाजी ना करे, सिक्योर लोन लेता है और सॉरी यहां पे डिलीट कर देना बेटा, ठीक है, सिक्योर लोन देता है और प्लस आपको उसके बदले में जो बेनिफिट मिलता है वो आपको गिफ्ट के रूप में और ब्याज के रूप में दे देता है। तो आपको समझ में आ गया कि जो पोस्टल ऑर्डर वाला है, आपको ये समझ में आ गया कि इंडियन पोस्ट ऑफिस या फिर प्राइवेट बैंक वो क्यों नहीं दे पाते ज्यादा ब्याज, क्योंकि उनके पास आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे रूल रेगुलेशन, स्टाफ और बहुत सारी चीजों को मेंटेन करता। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक समाज के अंदर टैक्स वाले इनकम को सम्मिलित करके इकट्ठा करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके उसी से बेनिफिट उठा करके आपको बेनिफिट देता है, इसलिए इसके ऊपर किसी भी तरीके का आरबीआई का गाइडलाइंस नहीं होता। दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी आप पूरे होशो हवास के अंदर चेक करके अच्छे तरीके से आप इसके अंदर जुड़ें और आपको इसके अंदर बहुत अच्छे बेनिफिट स्कीम मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो आप चार्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में आकर के भी पता कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पे भी कॉल्स कर सकते हैं या फिर आप मुझे नीचे कमेंट्स करके कहेंगे तो मैं आपको पूरी जवाब और जानकारी दूंगा। जय हिंद साथियों।